क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इन फिगर 10.6 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर कोइनिशियल यानी कि एक ही पॉइंट से जो है जो वेक्टर्स इनिशिएट हो रही हो तो वो कोइनिशियल वेक्टर होती हैं। तो फोर्थ वाले पार्ट में हमारा फर्स्ट क्या आंसर होगा? कोइनिशियल। कौन कौन सी कोइनिशियल है? ए वेक्टर और डी वेक्टर। देखिए एक ही पॉइंट से इनका इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है। और अगर मैं सी वेक्टर और डी वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसका टर्मिनल पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट पर कंबाइन कर रहा है, यानी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका ए वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट यही है और डी वेक्टर का भी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। अब सेकंड वाला इक्वल। अब इक्वल में क्या होता था, यानी अगर मैं ए वेक्टर बराबर वी वेक्टर लिख रहा हूँ तो एक तो मैग्नीट्यूड सेम हो इन दोनों वेक्टर का और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो यहाँ पर देखिए किसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है। देखिए ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है लेकिन सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो ये तो नहीं होगा। बी वेक्टर और डी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और सेम लेंथ है इनकी, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड है। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल वेक्टर में वी वेक्टर एंड डी वेक्टर। इसका थर्ड वाला पार्ट है कोलीनियर बट नॉट इक्वल। कोलीनियर हो बट इक्वल ना हो। इक्वल ना होगा मतलब मैग्नीट्यूड कोलीनियर हो लेकिन इक्वल ना हो। इक्वल होने की कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर इनमें से कोई एक पार्ट सेम नहीं हुआ तो इक्वल वेक्टर्स होंगे नहीं। तो कोलीनियर यानी कि पैरेलल हो एक दूसरे के, या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। ये किसी कोई लाइन बना दो तो उसके हिसाब से ये एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। तो देखिए यहाँ पर ए वेक्टर और सी वेक्टर, अगर मैं लूँ डी वेक्टर बी वेक्टर तो अभी मैंने सेकंड में बता दिया कि डी वेक्टर और बी वेक्टर और डी वेक्टर तो भाई इक्वल है, इन्हें तो मुझे देखना ही नहीं है। तो मैं देखता हूँ ए वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यानी भाई इक्वल तो ये नहीं है, क्योंकि इक्वल के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन मतलब मैग्नीट्यूड यानी लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इक्वल तो है नहीं। लेकिन कोलिनियर है क्योंकि ये एंटी पैरेलल है या पैरेलल। जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो वो होती है कोलिनियर वेक्टर्स। तो थर्ड का हो जाएगा हमारा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। इसी के साथ 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।